लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विड क्या होता है? लिक्विड होता है पानी। पानी क्या होता है? फ्लो होता है, ठीक है। लिक्विड मतलब एक फ्लो होता है। लिक्विड मतलब पानी एक फ्लो, आप समझ सकते हो, सही है। अब लिक्विडिटी का मतलब होता है फ्लो, मतलब बहना। और मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब है फ्लो ऑफ व्हाट? फ्लो ऑफ मनी। दूसरे में फ्लो ऑफ वाटर है, इसमें फ्लो ऑफ मनी है। जहां पर ज्यादा मनी होगी, जहां पर ज्यादा पैसा होगा, वहां पर लिक्विडिटी होगी। लिक्विडिटी का रियल मीनिंग होता है नंबर ऑफ ट्रेडर्स इन अ मार्केट। नंबर ऑफ ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेडर्स, वॉलेटिलिटी डाटा। एक मार्केट है यूरो यूएसडी, एक मार्केट है ऑड यूएसडी, दो मार्केट आ गई हैं आपके पास। अब ज्यादा अगर ट्रेडर यूरो यूएसडी में है, यूरो यूएसडी में ज्यादा ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं, तो वो आपके पास ज्यादा लिक्विडिटी वाली मार्केट है, ठीक है। ज्यादा लिक्विड मार्केट है, ज्यादा ट्रेडर्स है उसमें, ज्यादा पैसा है, ज्यादा उसमें स्टॉप लॉस एंटर हो सकते हैं, और ज्यादा मार्केट उसमें अपना पैसा कमा सकती है। आपने हमेशा पहले दिन से अपना एक एक मिशन रखना है। आपने बैंक की तरह सोचना है, ठीक है। आपने रिटेलर की तरह नहीं सोचना। आपने देखना है यहाँ पर अगर मैं ऐसे करूंगा तो यहाँ पर बैंक को फायदा होगा, यहाँ पर रिटेलर्स के स्टॉप लॉस होंगे, ठीक है। आपने रिटेलर्स के स्टॉप लॉस खाने के बारे में सोचना है। जब आप रिटेलर्स के स्टॉप लॉस खाने के बारे में सोचोगे ना, आपका पैसा खुद ही बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपने हमेशा बैंक के बारे में सोचना है। जी जी। महेश भी क्लास स्टार्ट हुई है। आपने हमेशा बैंक के बारे में सोचना है, की तरह सोचना है कि आपने रिटेलर्स का पैसा खाना है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज ये आपके पास स्पॉट है ना, यहाँ पर मार्केट आई, देन अगेन आई, आपने यहाँ से बाय का नहीं सोचना। बाय आपने नहीं सोचना, क्योंकि वो रिटेलर्स करेंगे, आपने उनके ऑपोजिट सोचना है। आप यहाँ से कोई प्रीमियम का ऑर्डर ब्लॉक होगा, आप वहां से सेल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बाय नहीं सोचोगे कभी भी। हेलो। हाँ जी। जी जी बोलो। यार किसी को पता है एक दफा किक को जब बंदा दोबारा ऐड कैसे होता है? उसको मैंने लिंक सेंड किया, वो ऐड ही नहीं हो पा रहा। एनीवन नोस? सर उस बंदे को पहले शायद वो ब्राउजर में वो इंस्टॉलेशन का वो आएगा, उस पर क्लिक करेगा तब जाके होएगा। नहीं नहीं, वो भी आया था इसमें, मीटिंग में, तो मुझे पता नहीं था वो क्लास का बच्चे को किक हो गया, से ज्वाइन भी नहीं कर सकता। अब अभी तो आपको मैंने पासपोर्ट सेंड किया, पासपोर्ट एंटर करो, शायद हो जाओ आप ऐड। नहीं तो सर पूरी मीटिंग फिर से बंद करके फिर से चालू कर लेते हैं, शायद सबको मिल जाए ऑप्शन के। यार ऐसे सबको मसला होगा। हाँ सब परेशान हो जाएंगे ये बात से। हाँ, जीमेल आईडी चेंज करके हो जाएगा ऐड। भाई ऑन कर, सही कह रहे हैं। अमित आप अपनी जीमेल नहीं नहीं, बल्कि यार उस पर डिवाइस का सीन होता है। ऑन कर, मैंने भी जूम पे क्लासेस ली हुई है। उसमें जीमेल का सीन नहीं होता, डिवाइस का सीन होता है। एक डिवाइस से एक दफा किक हो जाए फिर उसमें ऐड नहीं हो सकते। चल मैं उसको रिकॉर्डिंग सेट कर दूंगा, खैर है। सही है। हमने हमेशा एक बैंक की तरह सोचना है, कभी भी रिटेलर की तरह नहीं सोचना। हमने रिटेलर्स को हंट करने की तरह सोचना है। लिक्विडिटी क्या था? लिक्विडिटी इज, लिक्विडिटी इज नंबर ऑफ ट्रेडर्स इन अ मार्केट। जिस मार्केट में जितने ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेडर्स होंगे, उतनी ज्यादा वो मार्केट लिक्विडिटी लिक्विड होगी, ठीक है। आपको लिक्विडिटी कैसे ट्रेड करनी है? आपके वो कैसे काम की चीज है? आपने लिक्विडिटी को एक चीज समझना है। आपने हमेशा लिक्विडिटी समझना है, स्टॉप लॉस, सही है। आपने लिक्विडिटी का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस समझना, आपने और कुछ नहीं समझना। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ? अब देखो, अगर ये मार्केट है, सही है, यहाँ पर रिटेलर्स का क्या है? डिमांड जोन है, ठीक है। वो यहाँ से इस स्पॉट से बाय कर सकते हैं। अब जो यहाँ से मार्केट इतना से रिएक्शन देगी, ये इंड्यूसमेंट पैदा करेगी, यहाँ पर रिटेलर्स ऐसे बाय कर लेंगे, सारे उनके स्टॉप लॉस इधर होंगे, ठीक है। इधर क्या आ गई? इधर नंबर ऑफ एंट्रीज आ गई,
ठीक है, इधर काफी ज्यादा ट्रेडर्स आ गए। तो नंबर ऑफ ट्रेडर्स का होता है, नंबर ऑफ ट्रेडर्स इसका लिक्विडिटी, मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट हो गई है। ठीक है। अब जिन्होंने यहाँ से बाय किया उनके स्टॉप लॉस किधर है? उनके स्टॉप लॉस इधर है। ठीक है, यहाँ पर नीचे उनके स्टॉप लॉस है। मतलब अगर मार्केट लेट्स सपोज यहाँ पर आती है तो इन सबके स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे। स्टॉप लॉस हंट होने से क्या होगा? मार्केट को पैसा मिलेगा। ठीक है, उन सबका पैसा मिलेगा। तो ये आपके पास आ गई लिक्विडिटी, इसको आप लिक्विडिटी बोलोगे। स्टॉप लॉसेज है, इसको आप बोलोगे जब मार्केट इधर होगी, यहाँ पर होगी, आप इसको बोलोगे यहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। आपको कैसे पता है? क्योंकि आप एक बैंक की तरह सोच रहे हो, आप रिटेलर की तरह यहाँ से बाय नहीं कर रहे, आप एक बैंक की तरह सोच रहे हो, यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े होंगे, तो यहाँ पर लिक्विडिटी है। ठीक है। आई होप लिक्विडिटी की समझ आ गई आपको। अब लिक्विडिटी की कुछ टाइप्स होती हैं। एक बात ध्यान में रख लेना, ठीक है ना, लिक्विडिटी जब मैं बोलूँ उसका मतलब है स्टॉप लॉस। जब मैं लिक्विडिटी बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस, अगर आपको समझ नहीं आई कि सर यहाँ पर स्टॉप लॉस कैसे होंगे, आप मेरे से उसी टाइम पूछे। ठीक है, यहाँ पर लिक्विडिटी कैसे होगी। अब लिक्विडिटी कुछ टाइप्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स है ना, वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। इंटरनल एज लिक्विडिटी। इंटरनल एज लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल एज लिक्विडिटी, ये दो चीजें जो मैं आपको पढ़ाने लगा हूं ना, ये बहुत एडवांस है। एडवांस किस सेंस में? इस पर ही मार्केट रन करती है। जिस दिन आप इनको रिकॉग्नाइज करना शुरू हो जाओगे ना, कि मार्केट एक्सटर्नल में या इंटरनल में मार्केट किस साइड पर जा सकती है, ये आपको मार्केट की डायरेक्शन बता देगी है कि मार्केट ने ऊपर जाना है या मार्केट ने नीचे जाना है। ठीक है, मार्केट ने इस साइड की लिक्विडिटी खा ली है, मार्केट उस साइड के बायर्स को हंट कर सकती है, सेलर्स को हंट कर सकती है। इससे आपका नैरेटिव बहुत क्लियर हो जाता है ये वाली लिक्विडिटी से। हाँ जी अमित, बोलो। यार वो, नहीं आप सही कह रहे हो, बट ना मेरे ख्याल से मीटिंग दोबारा खत्म करके बनानी पड़ेगी। तो सब ऐसे वो परेशान होंगे, और रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा ना, आप नेक्स्ट क्लास में आ जाना। हाँ हाँ सही है। ओके। सॉरी माइंड ना करना यार, मैंने आपसे इतनी दफा पूछा, आपने बताया ही नहीं। आप अभी तो सही हो। चलो ठीक है। इंटरनल एज एंड एक्सटर्नल एज, इनको समझते होती है क्या? सबसे पहले इंटरनल रेंज को समझते हैं। इंटरनल का मतलब क्या है? इंटरनल मतलब अंदर। इंटरनल रेंज अंदर की रेंज। अगर ये आपके पास मार्केट है, ये आपके पास मार्केट है, सही है, ये मार्केट की एक लेग है। ठीक है, ये जो अंदर की साइड है ये इंटरनल रेंज है ना, ये सारे अंदर अंदर की साइड है। ये जो होगी ये आपके पास IRL है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। आपके पास है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। हम हर उसको लेग को इंटरनल रेंज लिक्विडिटी नहीं कहते, हम सिर्फ फेयर वैल्यू गैप्स को इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं। फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। लेट्स सपोज ये कैंडल है, ये कैंडल है, और एक ये कैंडल है। ठीक है, अगर इन ये कैंडल, थर्ड कैंडल और फर्स्ट कैंडल की विक के दरम्यान अगर गैप हो, तो वो आपके पास क्या है? वो आपके पास फेयर वैल्यू गैप है। इसको आप फेयर वैल्यू गैप कहते हो। ठीक है, इनको हम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं। ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्यों है, इसके पीछे एक बहुत अच्छी साइकोलॉजी है, आप ध्यान से सुनना। ये लिक्विडिटी कैसे है, इनको हम लिक्विडिटी क्यों बोलेंगे, इनके अंदर पैसा कैसे पड़ा हुआ है। अब देखो, मार्केट में जितने बायर होते हैं, जितने बायर होते हैं, उतने ही मार्केट में सेलर्स होते हैं। ठीक है, अगर कोई बाय कर रहा है तो वो, कोई सेल कर रहा है तो उससे बाय कर रहा है ना। या फिर अगर किसी ने सेल करना है, कोई बेच रहा होगा तो उससे वो कोई खरीद रहा होगा तो उसको बेचेगा ना। या किसी ने, जैसे मार्केट में आप गए हो, ठीक है, आपने कोई चीज बेचनी है, कोई खरीदने वाला होगा तो बेचोगे ना।
इसलिए हमेशा जितने मार्केट में बायर्स होते हैं उतने मार्केट में सेलर्स होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि बायर्स ज्यादा हो गए या सेलर्स ज्यादा हो गए। ठीक है। अब जब ऐसे होता है तब हमारे पास आता है फेयर वैल्यू गैप्स। कैसे, मैं आपको बताता हूँ।